हेलो एवरीवन, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ रहे थे, फोर्स कन्वेक्शन फ्लो थ्रू पाइप्स, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने बल्क मीन टेम्परेचर और मीन वेलोसिटी और मीन टेम्परेचर के बारे में देखा था। सो आज हमारा टॉपिक है थर्मल एनालिसिस। ठीक है, थर्मल एनालिसिस। अब ये थोड़ा हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखो, अगर ये हमारा पाइप है और पाइप का टेम्परेचर हम कितना माने, सरफेस का टेम्परेचर Ts(x), ठीक है, जो x का फंक्शन है। मतलब हर एक पॉइंट पे हमारा सरफेस टेम्परेचर अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, हम फ्लूइड फ्लो करवा रहे हैं T इन्फिनाइट U इन्फिनाइट। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, मान लो ये हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर है। ठीक है, क्या हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर नहीं बनाना क्योंकि हम थर्मल एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, हम मोमेंटम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम थर्मल एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए मैंने थर्मल बाउंड्री लेयर बनाई है ना। अगर मैं हीट ट्रांसफ़र की बात करूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो सरफेस टेम्परेचर है वो बड़ा है हमारा फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर से। ठीक है, तो अगर मैं हीट ट्रांसफ़र की बात करूँ, हीट ट्रांसफ़र रेट, हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में तो पढ़ रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र रेट के बारे में पढ़ूँ तो ये कितने के बराबर होगा, m.Cp मीन टेम्परेचर एट इनलेट माइनस मीन टेम्परेचर एट एग्जिट। ठीक है, देखो जो मास फ्लो रेट है, ये क्या हमारा जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी डेंसिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू में U इन्फिनिट। ठीक है, ये हमारा मास फ्लो रेट होगा। और Cp हमारी क्या है, स्पेसिफिक हीट किसकी, फ्लूइड की, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा कैसे, मान लो अगर ये हमारा पाइप है तो पाइप के इस सेक्शन में हमारा टेम्परेचर क्या होगा, मीन टेम्परेचर एट इनलेट, और एग्जिट में हमारा क्या होगा, मीन टेम्परेचर एट एग्जिट। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब हमारा क्या होगा, देखो हमारा पाइप जो है वो ज़्यादा गर्म है एज़ कम्पेयर टू फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर, तो हमारा क्या होगा, हीट फ्लो फ्रॉम पाइप टू दी फ्लूइड होगा ना, ऑब्वियसली बात है। तो वो कितना के बराबर होगा, हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट इज इक्वल टू m.Cp Tmi माइनस Tm एग्जिट। ठीक है, जनरली हमारा ये बड़ा होता है तो इसको E यहाँ लिखते हैं और I यहाँ करते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्रॉस सेक्शन में हमारा कितना होगा, m.Cp Tmi। ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शन में हमारी फ्लूइड की एनर्जी कितनी होगी, m.Cp Tm एग्जिट, है ना। और हमारे यहाँ से Q डॉट आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बैलेंसिंग करूँगा तो हमारा Q डॉट किसके बराबर आ जाएगा, m.Cp मीन टेम्परेचर एट इनलेट माइनस m.Cp मीन टेम्परेचर एट एग्जिट। ठीक है, तो वही मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीट फ्लक्स की। हीट फ्लक्स, ठीक है, तो हमारा हीट फ्लक्स कितने के बराबर होगा, देखो अगर ये हमारा पाइप है, यहाँ पर हमारा फ्लूइड एंटर कर रहा है T इन्फिनाइट। ठीक है, और अगर मैं एक छोटा सा सरफेस एरिया लूँ dA, ठीक है, हमारा क्या है, छोटा सा सरफेस एरिया dA। ठीक है, और dA कितने के बराबर है हमारा, पाई डी dx। ठीक है, मतलब हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx। ठीक है, ये dx हमारा, है ना। तो हमारा जो एरिया होगा, यूनिट एरिया, उसको मैं क्या बोलूँगा, यूनिट एरिया, वो कितना होगा, पाई डी dx। ठीक है, वो डी क्या हमारा डायामीटर ऑफ पाइप। ठीक है, नाउ इस डी एरिया में से हमारा हीट फ्लक्स अंदर जाएगा, पाइप के अंदर जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, जो सरफेस टेम्परेचर है पाइप का Tsx वो हमारा बड़ा है किससे, फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर से। ठीक है, तो हमारा जो हीट ट्रांसफ़र वो कहाँ होगा, फ्रॉम पाइप टू दी फ्लूइड। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे Q डॉट एक्स, ठीक है, और हमारा Q डॉट एक्स कितने के बराबर होगा, HX इनटू में, देखो अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊँ तो ये हमारा
छोटा सा एलिमेंट हो गया, ठीक है। और उसके अंदर से हमारा हीट ट्रांसफ़र अंदर आ रहा है क्यू डॉट, ठीक है। तो इधर टेम्परेचर कितना है हमारा एट एक्स डिस्टेंस, हमारा ये सरफेस टेम्परेचर टी एस एक्स हो गया है ना। जो हमारा पाइप है उसका सरफेस का टेम्परेचर कितना हो गया टी एस एक्स है ना। और इधर जो हमारा मीन टेम्परेचर है वो कितना हो गया हमारा टी एम एक्स है ना। तो मैं लिख सकता हूँ एच एक्स टी एस एक्स माइनस टी एम एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हीट फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। देखो अब ये जो फॉर्मूला है इसमें हमारा जो एच एक्स होता है, हमने पढ़ा है कि हमारा डेवलप्ड रीजन में हमारा एच एक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो हमारा रीजन कौन सा है, डेवलप्ड है, ठीक है, थर्मली डेवलप्ड रीजन में, ठीक है। और वरना ये डिक्रीज़ करता है, अगर डेवलपिंग रीजन है तो डिक्रीज़ करता है, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर की बात करते हैं तो सरफेस टेम्परेचर हमारा, देखो यहाँ दो केसेस होते हैं, या फिर हमारा सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या फिर सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मान लो अगर हमारे पास ये पाइप है, इस पाइप का सरफेस टेम्परेचर हर जगह टी एस है तो वो तो कांस्टेंट ही हो गया, तो एक केस बन जाएगा। या फिर हमारा क्या होगा, जो हीट फ्लक्स है सरफेस पे, जो हीट फ्लक्स है क्यू डॉट वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। दो केसेस बनते हैं, अभी हम देखते हैं उसके बारे में। तो सरफेस टेम्परेचर हो गया, अब मीन टेम्परेचर एक्स, ये मीन टेम्परेचर एक्स, ठीक है, टी एम एक्स, ये तो हमारा वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। ये तो हमेशा होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे हमारा हमेशा वेरिएबल होता है, रेडियल डायरेक्शन हमारा ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हीट फ्लक्स की बात होगी। तो मैं क्यू डॉट को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटू में डी है ना, छोटा सा हमारा जो यूनिट एरिया है उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ क्यू डॉट एक्स में, पूरे एरिया का हमारा क्या आ जाएगा, हीट ट्रांसफर रेट आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट एक्स पाई डी डी एक्स, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हीट ट्रांसफर रेट का ये एक और फॉर्मूला हो गया। हमने ऊपर ही पढ़ा है किसके बराबर होता है, एम डॉट सी पी मीन टेम्परेचर एट एग्जिट माइनस मीन टेम्परेचर एट इनलेट, ठीक है। तो ये था हमारा हीट ट्रांसफ़र और हीट फ्लक्स की बात, ठीक है। अब एक बार हम हीट फ्लक्स को दोबारा देखते हैं। एच एक्स सरफेस एंड मीन टेम्परेचर, ठीक है। देखो इसके बारे में तो हमको पता है, इसके बारे में भी हमको पता है। देखो या फिर हमारा हीट फ्लक्स कांस्टेंट होगा या फिर हमारा सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से दो केसेस निकल के आते हैं, ठीक है। जब हमारा पाइप सरफेस इज एट कांस्टेंट हीट फ्लक्स, जब हमारा हीट फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या फिर हमारा जब क्या होगा, कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। तो इन दोनों में से एक केस होगा, तो हम एक एक करके देखते हैं अपना केस और उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो केस है, कांस्टेंट हीट फ्लक्स एट सरफेस, कांस्टेंट हीट फ्लक्स एट सरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। अगर ये मान लो हमारा पाइप है, तो पाइप के सरफेस में हम, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हीट फ्लक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और हीट फ्लक्स क्या है, क्यू डॉट, ठीक है। ये हमारा एक्स का फंक्शन नहीं है तो हम सिर्फ क्यू डॉट लिखेंगे और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ इसका मतलब जो हमारा सरफेस का टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारा टी एस एक्स, इसको हम बोलेंगे लोकल सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। और टी एम एक्स क्या हमारा, लोकल मीन टेम्परेचर, ठीक है। ये भी हमारा एक्स का फंक्शन है और ये तो हमारा कोई सा भी केस हो एक्स का फंक्शन होता ही है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो हीट फ्लक्स होगा, सॉरी हीट ट्रांसफ़र रेट होगा, वो कितने के बराबर होगा,
हमने इसमें पहले वाले टॉपिक में देखा था क्यू एक्स डी ए, तो उसको हम लिख सकते हैं क्यू एक्स पाई डी डी एक्स 0 to L, ठीक है। एल की हमारा लेंथ ऑफ दी पाइप, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा क्यू डॉट कितने के बराबर हो गया, देखो ये तो कांस्टेंट है, तो क्यू पाई डी एल, ठीक है। एंड व्हाट इज पाई डी एल, ये तो हमारा सरफेस एरिया है किसका, पाइप का, ऑफ पाइप, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया हमारा है ना, तो ये कितने का बराबर होगा, क्यू इंटू में सरफेस एरिया। ये तो हमारा हो गया हीट ट्रांसफ़र रेट का फॉर्मूला, ठीक है। नाउ हमारा जो क्यू डॉट होता है वो एम डॉट सी पी मीन टेम्परेचर एट एग्जिट माइनस मीन टेम्परेचर एट इनलेट, ठीक है, इसके बराबर भी होता है। और अभी हमने देखा वो क्यू डॉट इंटू में सरफेस एरिया के बराबर भी है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर हमारा जो मीन टेम्परेचर एट एग्जिट माइनस मीन टेम्परेचर एट इनलेट वो कितने के बराबर है, क्यू डॉट सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई एम डॉट सी पी के, ठीक है। जहाँ पर हमारा एम डॉट क्या है, मास फ्लो रेट, इसको हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू में क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इनटू में यू इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब जैसे हमारा पाइप है तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए सी, ठीक है। तो हमारा मीन टेम्परेचर एट इनलेट और मीन टेम्परेचर एट एग्जिट का जो डिफरेंस होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। नाउ हमें एक और चीज़ पता है कि हमारा जो हीट फ्लक्स होता है वो एच एक्स टी एस एक्स माइनस लोकल मीन टेम्परेचर के डिफरेंस और एच एक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, हमारा हीट फ्लक्स। तो हमने तो बोला ये वाला टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि हमारा हम पढ़ी क्या रहे हैं, हीट फ्लक्स कांस्टेंट एट दी वॉल, है ना, ऑफ द पाइप। अच्छा एच एक्स की बात करते हैं, एच एक्स हमारा कांस्टेंट होता है कब, कांस्टेंट इन डेवलप्ड रीजन, है ना, थर्मली डेवलप्ड रीजन होता है तो हमारा एच एक्स कॉन्स्टेंट होता है, हमें पता है ये। तो बात करते हैं अगर हमारा ये कांस्टेंट है, एच एक्स कॉन्स्टेंट है, तो ये वाला टर्म भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। इन डेवलप्ड रीजन, में बार बार जोर दे रहा हूँ सिर्फ डेवलप रीजन में, क्यों, क्योंकि हमारा हीट फ्लक्स सॉरी जो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो भी हमारा डेवलप रीजन में कांस्टेंट है। ये तो हमारा कांस्टेंट है ही, क्योंकि हमारा हम पढ़ी कांस्टेंट हीट फ्लक्स के बारे में रहे। तो जो हमारा डिफरेंस है सरफेस टेम्परेचर लोकल, सरफेस टेम्परेचर और लोकल मीन टेम्परेचर जो है उनका डिफरेंस हमारा कांस्टेंट होगा इन डेवलप रीजन, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, डायग्राम बनाने से चलो डायग्राम बनाते हैं पहले, वेरिएशन देखते हैं टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ। ये हमारा टेम्परेचर है, ये हमारा एक्स है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर हमारा पाइप की एंट्री हो रही है, फ्लूइड की एंट्री होती है, पाइप हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट को मान लेते हैं एक्स इक्वल टू एल, यहाँ हमारा पाइप ख़त्म हो रहा है, ठीक है, एल हमारी लेंथ ऑफ द पाइप है। और इस पॉइंट को मान लेते हैं एक्स इक्वल टू एल एच एल टी सॉरी, ठीक है। एल टी का मतलब क्या हो गया, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, लेंथ ऑफ दी, ठीक है, जो हमारा थर्मल रीजन होता है उसकी लेंथ होती है हमारी, ठीक है। इसके अंदर अंदर हमारा डेवलपिंग होता है और इसके बाहर पर हमारा डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, डेवलपिंग रीजन है, ठीक है। और इसके आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा डेवलप्ड थर्मली डेवलप्ड रीजन है ना। नाउ अगर मैं सबसे पहले हम मीन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं, तो फ्लूइड का मीन टेम्परेचर क्या होगा, एंट्रेंस में TMI है ना, मीन टेम्परेचर एट इनलेट, ठीक है। और जब हमारा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा
तो हमारा क्या होगा, मीन टेम्परेचर एट एग्जिट, है ना, TME के बराबर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर हमको एक चीज़ पॉइंट नोट रखनी है, हम क्या कहते हैं, मीन टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड वेरीज linearly because surface area increases linearly along the direction of flow। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा मीन टेम्परेचर है, अगर हमारे पाइप है तो मीन टेम्परेचर क्या होता है, हमारा इनलेट में हमारा मीन टेम्परेचर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा थिकनेस बढ़ जाएगी उसकी, क्यों, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, फ्लूइड में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, हीट इज़ गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पाइप टू द फ्लूइड, हैंस द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड विल इंक्रीज, तो हमारा मीन टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज हो रहा है मीन टेम्परेचर, ठीक है, TMX जो इंक्रीज हो रहा है हमारा कैसे होता है, लीनियरली इंक्रीज होता है। लीनियरली का मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। और क्यों होती है स्ट्रेट लाइन, बिकॉज हमारा जो सरफेस एरिया है इंक्रीज, हमारा सरफेस एरिया क्या होता है, पाई dx, है ना। अगर x = 0 ले लें तो हमारा क्या हो गया, x = 0 यहाँ हो गया, तो यहाँ पर हमारा सरफेस एरिया कुछ है ही नहीं। अगर हम x = x1 पे बात करें, अगर डिस्टेंस हमारे यहाँ से लेकर तक x1 है, तो सरफेस एरिया ये वाला होगा, तब कितना हो जाएगा, पाई dx1, है ना। और x = अगर l लेंगे तो ये पूरा का पूरा होगा, तब कितना होगा, पाई dl। तो हमारा सरफेस एरिया खुद लीनियरली इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसलिए हमारा जो मीन टेम्परेचर है वो भी हमारा लीनियरली इंक्रीज करता है। ठीक है ना, अब हमने मीन टेम्परेचर के बारे में तो देख लिया, अब हम बात करते हैं सरफेस टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है सरफेस टेम्परेचर भी हमारा फॉर कांस्टेंट हीट फ्लक्स, वो भी क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है। तो हम सरफेस हीट फ्लक्स को देखते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या, हमारा सरफेस हीट फ्लक्स एट x = 0। ठीक है, तो ये क्या, TS 0। ठीक है, मैं x को क्या मान रहा हूँ, 0 मान रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको इनलेट ही कर देते हैं आई। ठीक है, तो देखो अब ये हमारा डेवलपिंग रीजन है, तो यहाँ पर कुछ ये ऐसा होता है। उसके बाद हमारा ये भी लीनियरली वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, क्योंकि हमने देखा है ये क्या, हमारा TSX और है TMX। ठीक है, क्यों लीनियरली वेरी करता है, क्योंकि हमने देखा है हमारा जो इनका डिफरेंस, हमारा जो डिफरेंस होता है लोकल सरफेस टेम्परेचर और लोकल मीन टेम्परेचर, इनका डिफरेंस हमारा कांस्टेंट होता है। तो अगर ये हमारा लीनियरली है तो ये भी हमारा लीनियरली वेरी करेगा, और ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और मैंने कहा थर्मली डेवलप रीजन में बनाया कांस्टेंट। देखो थर्मली अगर डेवलपिंग रीजन है तो इस रीजन में ये कहाँ कांस्टेंट है, ये तो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस है ना। नाउ और अगर हमारा लीनियरली चेंज हो रहा है तो हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर हमको मान लो TMX का फॉर्मूला निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे हम, TMX = TMI प्लस TM exit माइनस TM इनलेट इन में x/L। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर मान लो हमको मीन टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, अगर हमको मीन टेम्परेचर निकालना है एट x = इस पॉइंट पे, x1 पे, x2 पे, तो हम मीन टेम्परेचर
Tm(x1) और Tm(x2) कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये दोनों टर्म हम कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। नाउ अब ये सारा केस हमारा किसके लिए था, हीट फ्लक्स जो हमारा कांस्टेंट था, ठीक है। नाउ इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और ये आई थिंक वन ऑफ दोज थिंग है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटेंस हमारा इस टॉपिक में है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं इसको दिस इम्प्लाइज यहाँ लिखूँ Tsx माइनस Tmx इज इक्वल टू Q डॉट अपॉन में H, है ना। तो ये कब वैलिड है, ये होगा हमारा कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट कब होगा, देखो ये कांस्टेंट तभी होगा जब हमारा डेवलप्ड रीजन होगा। अगर हमारा डेवलप्ड रीजन नहीं होगा तो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट तो Hx हो जाएगा, तो हमारा ये कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना इट इज़ ओनली कांस्टेंट, ठीक है, ओनली कांस्टेंट इन डेवलप्ड रीजन, ठीक है। थर्मली डेवलप्ड रीजन की बात करते हैं, लेकिन अगर थर्मली डेवलप्ड रीजन होगा नहीं होगा, मतलब ये वाला रीजन, इस टाइम हमारा कहाँ कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा Hx हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमारा खुद x का फंक्शन रहता है, ठीक है। तो याद रखना ये। ना इसमें एक फाइनल चीज़ और पढ़नी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनल चीज़ इज़ कि हमारा जो टेम्परेचर होता है, देखो अगर ये हमारा पाइप है तो हमें पता है डेवलप रीजन में हमारा जो ये पाइप होता है, सॉरी डेवलप रीजन में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो किसका फंक्शन होता है, R एंड X का, है ना। मतलब रेडियस के लॉन्ग भी चेंज होता है और X के लॉन्ग भी, एक्सेस के लॉन्ग भी, एक्सेस माने ये सेंट्रल लाइन जो है, इसके लॉन्ग भी हमारा चेंज होता है, मतलब इस डायरेक्शन में भी चेंज होता है और रेडियल डायरेक्शन R डायरेक्शन में भी हमारा ये हमारा चेंज होता है टेम्परेचर, ठीक है। नाउ तो कुछ डेरिवेशन के बाद सीधा कंक्लूजन में आते हैं, डेल टी बाय डेल एक्स R कॉमा एक्स इज इक्वल टू डेल टी एस अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टी एम अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू क्यू डॉट पाई डी डिवाइड बाई एम डॉट सी पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इस टर्म को, डेल टी बाई डेल एक्स। इसका मतलब क्या है, मान लो हमारा डेवलप्ड रीजन है, हम डेवलप रीजन की बात कर रहे हैं। डेवलप रीजन में अगर ये हमारा क्या है, टी एज अ फंक्शन ऑफ R एंड X, ठीक है। तो अगर मैं इस एरो को देखूँ, इस वाले एरो को फोकस करूँ, ठीक है, ये एट x इक्वल टू x1, ये एट x इक्वल टू x2 और ये एट x इक्वल टू x3, ठीक है। इस वाले टर्म का मतलब है कि जो हमारा ये एरो है और ये वाला एरो है, इस एरो और इस एरो का डिफरेंस, ठीक है, इस एरो और इस एरो का जो डिफरेंस होगा वो हमारे इस एरो और इस एरो के डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है, और वो कांस्टेंट होगा। अगर मैं इसके आगे एक और बनाऊं, इसको मैं x4 बोल दूं, तो इस एरो और ये वाले एरो का जो डिफरेंस होगा वो इस एरो और इस एरो के डिफरेंस के बराबर होगा, और वो इस एरो और इस एरो के डिफरेंस के बराबर होगा। एरो का मतलब है हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर ये हमारा R इक्वल टू 0 है तो मान लो ये समथिंग R इक्वल टू R1, R इक्वल टू कुछ भी मान लो उसको, ठीक है, R0 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये हमारा बताता है कि टेम्परेचर जो हमारा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज कांस्टेंट, ठीक है। नाउ अब हम अगले वाले की बात करते हैं।
सरफेस टेम्परेचर की बात हो, ठीक है। देखो सरफेस टेम्परेचर क्या हो गया, ये वाला हो गया हमारा सरफेस टेम्परेचर Ts(x), ठीक है, इसके एट x1, तो ये हो गया हमारा Ts(x2) और ये हो गया हमारा Ts(x3), ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि इसको अगर मैं इससे माइनस कर दूं, ठीक है, तो वो इसके और इसके डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो दैट इज सरफेस टेम्परेचर का तो चेंज इन सरफेस टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू x इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, और वो पहले वाले के बराबर है dt/del(x), ठीक है, इसके बराबर है, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं मीन टेम्परेचर की बात करूँ, मीन टेम्परेचर मतलब x1 में मीन टेम्परेचर हमारा कुछ ऐसा होगा, x2 में ऐसा होगा, x3 में ऐसा होगा, है ना। x3, x2, x1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मीन टेम्परेचर है Tm(x1), ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट ही होता है हर जगह विद रिस्पेक्ट टू r। तो इसका, इनका और इनका, ठीक है, अगर मैं पहले वाले को लूँ और इसको इसके पिछले वाले से माइनस करूँ और मैं इसको इसके पिछले वाले से माइनस करूँ, इनका डिफरेंस हमारा सेम आएगा, ठीक है। मतलब दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ΔTm/ΔTx, ठीक है। और ये तीनों का जो हमारा वो है डेरिवेटिव है, वो तीनों के तीनों हमारे इक्वल होते हैं और Q.πd m.Cp के बराबर होते हैं। Q डॉट क्या हमारा हीट फ्लक्स, πd इज दी पेरीमीटर, m डॉट इज दी मास फ्लो रेट एंड Cp इज दी स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्लूइड। और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखते हैं अभी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हैंस हमारा ΔT/ΔX, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। एंड दस द शेप ऑफ द टेम्परेचर प्रोफाइल डज नॉट चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, thus the temperature, thus the shape of the temperature profile does not change। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ये फ्लूइड फ्लो रहा है, ठीक है, तो मैं डेवलप्ड रीजन की बात कर रहा हूँ, डेवलपिंग की बात नहीं कर रहा। तो हमें पता है कि मान लो हमारा जो सरफेस टेम्परेचर है वो बड़ा है हमारा फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर से, ठीक है। तो एट इसको मान लेते हैं x1, तो हमारा कुछ ऐसा कर्व बनेगा टेम्परेचर का, ठीक है। अगर मैं x2 में बनाऊं, ठीक है, नाउ ये थोड़ा मोटा तो हो जाएगा, लेकिन जो ये कर्व की शेप है ना, ये वाली शेप जो है कर्व की, ये हमारी सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। शेप जो है हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, या फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी शेप है टेम्परेचर प्रोफाइल की वो बिल्कुल सेम रहेगी। नो डाउट टेम्परेचर तो चेंज होएगा, ठीक है। देखो अगर मैं सेंट्रल टेम्परेचर की, कहीं भी टेम्परेचर की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इधर टेम्परेचर देखूँ और इधर टेम्परेचर देखूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली इधर जो एरो का लेंथ है और इधर एरो का लेंथ है वो क्या है, दोनों का डिफरेंस है, ज़्यादा है, ठीक है, और इसका तो उससे भी ज़्यादा है पहले वाले से, है ना। तो नो डाउट हमारा टेम्परेचर अभी भी क्या है, किसका फंक्शन है, टेम्परेचर इज स्टिल अ फंक्शन ऑफ x एंड r, ठीक है। टेम्परेचर हमारा अभी भी किसका फंक्शन है, x एंड r का फंक्शन है। बट जो हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल है, ठीक है, ये जो प्रोफाइल बन रही है, ऐसे कर्व जो बन रहा है, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और याद रखना ये कौन सा केस है, ये हमारा हीट फ्लक्स इज़ कांस्टेंट, ठीक है। हमारा जो हीट फ्लक्स है वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। जो हम इस पाइप के ऊपर जो हम हीट फ्लक्स दे रहे हैं Q डॉट, ठीक है, वो क्या हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्मल एनालिसिस
फॉर कांस्टेंट हीट फ्लक्स। अब हम देखेंगे फॉर कांस्टेंट बॉल टेम्परेचर। नाउ हमारा है कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। नाउ इस केस में क्या होता है हमारा, मान लो हमारा पाइप है ये, तो अब इस केस में हमने क्या बोला है, हमारा सरफेस टेम्परेचर जो है वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारा टी एस एक्स इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स के साथ हमारा चेंज नहीं हो रहा, तो हम सिंपल टी एस लिखेंगे, ठीक है। और टी एस क्या हमारा सरफेस टेम्परेचर, हमारा एक्स इक्वल टू 0 हो गया, और ये अगर हमारा एक्स इक्वल टू एल है, लेंथ ऑफ द पाइप, तो हर एक जगह हर एक पॉइंट में हमारा टेम्परेचर कितना होगा, टी एस, ठीक है, सरफेस टेम्परेचर, जो कि हमने कांस्टेंट माना है, ठीक है ना। अगर हम हीट फ्लक्स की बात करें, हीट फ्लक्स, अगर हम हीट फ्लक्स की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है एच एक्स सरफेस टेम्परेचर माइनस मीन टेम्परेचर, ठीक है। अब इस केस में सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सिंपली टी एस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। लोकल मीन टेम्परेचर, टी एम एक्स का हमारा लोकल मीन टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर हम बात करें हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की, तो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है, कब होता है हमारा कांस्टेंट, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो में, फुल्ली या फिर थर्मली डेवलप्ड फ्लो, थर्मली डेवलप्ड फ्लो में हमारा एच एक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, अब बचा क्या, टी एम एक्स, ठीक है। ये तो हमेशा ऑलवेज हमारा एक्स का फंक्शन होता है, ठीक है ना। लोकल मीन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, तो इसका मतलब जो हमारा हीट फ्लक्स है ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, इज़ नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब ये कि हमारा इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, हमारा एक्स के साथ ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीन टेम्परेचर, लोकल मीन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। इंक्रीज का मतलब क्यों इंक्रीज कर रहा है, देखो हमारा जो फ्री स्टीम वेलोसिटी है, सॉरी फ्री स्टीम टेम्परेचर टी इनफाइनाइट और सरफेस टेम्परेचर टी एस से हमारा क्या है, वो छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो कहाँ से होगा, जो पाइप है उस पाइप से फ्लूइड में होगा, है ना। तो फ्लूइड का टेम्परेचर, हमारा फ्लूइड का मीन टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेगा, और एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली, तो सॉरी एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर मैं इसकी बात करूं टी एस माइनस टी एम एक्स, टेम्परेचर डिफरेंस की बात करूं, सरफेस टेम्परेचर और एम एक्स, इसका पहले एक बार डायग्राम बना के आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसको ऐसे रहने दो। मान लो ये हमारा टेम्परेचर है टी, और ये हमारा एक्स है, ठीक है। नाउ सरफेस टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है टी एस, और मान लो इनलेट में हमारा मीन टेम्परेचर टी एम आई, ठीक है। तो ये जो वेरी करेगा, जो इंक्रीज़ कर रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है एक्सपोनेंशियली, ठीक है, हमने इस पॉइंट में पढ़ा। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूँ, ये जो डिफरेंस है हमारा, ठीक है, देखो इनिशियली ये बहुत ज़्यादा है, अगर जैसे जैसे हमारा एक्स बढ़ रहा है, हमारा ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब जैसे जैसे हमारा एक्स इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे हमारा ये डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ इसी केस की बात कर रहा हूँ जब हमारा क्या बोलते हैं, फॉर सरफेस टेम्परेचर ग्रेटर देन फ्लूइड टेम्परेचर, ठीक है, जो हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है उससे ज़्यादा है, ठीक है। नाउ अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस की बात करूँ, मतलब अगर मैं इधर लिखूँ टी एस माइनस टी एम एक्स, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रहा है,
ठीक है। याद रखना फॉर इसी केस की बात कर रहा हूँ जो हमारा सरफेस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन जो हमारा फ्री स्टीम टेम्परेचर है उससे, ठीक है। ये हमने क्या देखा था, एक्सपेरिमेंटली देखा है ना। ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारा इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे, एक्स जैसे जैसे हमारा इस डायरेक्शन में एक्स हमारा इंक्रीजिंग है, वैसे वैसे हमारा चेंज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो वही यहाँ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ठीक है ना। इसका तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। तो अगर मेरे को निकालना है क्या, इस पॉइंट पे मेरे को टी एम एक्स निकालना है, इसको कैसे निकालूंगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है टी एस माइनस टी एम एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी एस माइनस टी एम आई, ठीक है। ये वाला डिफरेंस टेम्परेचर का टी एस माइनस टी एम एक्स डिवाइडेड बाई टी एस माइनस टी एम आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एच पाई डी एक्स अपॉन में एम डॉट सी पी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमें क्या बताता है ये, अगर हमको x की वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पर तो मैं मीन टेम्परेचर निकाल लूँगा कहीं पर भी, ठीक है। एट एनी लोकेशन x आई कैन कैलकुलेट द मीन टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। बट हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें क्या निकालना है, हीट ट्रांसफ़र के बारे में निकालना है, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हीट ट्रांसफ़र रेट। हमारा मेन मोटो तो यही है, क्योंकि हमें हीट, हम पार्ट सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र, तो हमें हीट ट्रांसफ़र रेट ही निकालना है, हमारा सबसे बड़ा एम है, ठीक है। तो अगर हम हीट ट्रांसफ़र रेट की बात करें, एक फॉर्मूला तो हमको पता है एम डॉट सी पी मीन टेम्परेचर एट इनलेट एग्जिट माइनस मीन टेम्परेचर एट इनलेट, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये होता है। एक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्यू डॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू में डी ए, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स। नाउ डी ए क्या हो गया हमारा, हमने पहले वाला केस में भी देखा था, इट इज़ पाई डी एक्स, है ना, पाई डी डी एक्स, ठीक है, 0 to L, ठीक है ना। पिछले केस में हमारा जो हीट फ्लक्स था ये था कांस्टेंट, तो ये बाहर आ गया, तो सिंपली हमारा ये क्या हो गया था, इनटू में सरफेस एरिया, है ना। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारा जो हीट फ्लक्स है इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट नहीं है फॉर फुली डेवलप्ड फ्लो, है ना, तब उस केस में क्या होगा हमारा, पाई डी इंटीग्रेशन 0 to L इंटू में डी एक्स, ठीक है। नाउ दिस देयरफॉर हीट ट्रांसफर इट इज इक्वल टू पाई डी। नाउ इसको हम ऑब्वियसली हमको इसको खोलना पड़ेगा बिकॉज ये कांस्टेंट तो है नहीं, तो किसके बराबर होता है, 0 to L एच, देखो एच एक्स लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है, इंटू में टी एस माइनस टी एम एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। सो देयरफॉर हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला हो जाता है पाई डी इंटू में एच इंटीग्रेशन 0 to L टी एस माइनस इंटू में डी एक्स, ठीक है। नाउ अब इशू क्या आ रहा है कि ये तो कांस्टेंट है, सरफेस टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट है, बट हमारा जो मीन टेम्परेचर है, लोकल मीन टेम्परेचर, ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसी को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पुट इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद हमको हीट फ्लक्स मिलेगा, हीट ट्रांसफर रेट मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इस टर्म को देखूँ टी एस माइनस टी एम एक्स, तो ये यहाँ पर है टी एस माइनस टी एम एक्स, ठीक है। तो अगर मैं इस टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये वाला टर्म जो है ऊपर चला जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और उसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो बहुत टीडियस हो जाएगा, ठीक है, बहुत लेंथी हो जाएगा, उसका आंसर आने में भी बहुत मुश्किल होंगी, ठीक है। तो इसका हमने एक शॉर्टकट मेथड देखा। हमने क्या करा कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट होता है, हमने बोला हमारा क्या, एच ए, ठीक है, एच ये हो गया। नाउ ए क्या हो गया हमारा, सरफेस एरिया, पाई डी एल, ठीक है। देखो यहाँ से इंटीग्रेट हो गया, कहीं ना कहीं तो एल आएगा, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से एल आएगा, ठीक है। तो हमने पहले लिख दिया पाई डी एल इंटू में डेल्टा टी एवरेज, ये हमारा क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखो अभी हमने देखा था कि जो डेल्टा टी, ये हो गया टी एस माइनस टी एम एक्स, ठीक है। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये हमारा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, तो हम क्या करते हैं, इसको कहीं ना कहीं इसकी एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं
डेल्टा टी एवरेज, ठीक है। नाउ डेल्टा टी एवरेज निकालने के हमारे दो तरीके हैं। एक तरीका होता है हमारा लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, और एक होता है मतलब अरिथमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं अरिथमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस की बात करूं तो देखो हमारा कुछ ये था हमारा सीन, ये हमारा सरफेस टेम्परेचर था और ये हमारा TMX था, ठीक है। दिस वॉज TM एट इनलेट और ये था TM एट एग्जिट, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस जो है ना, यहाँ से लिख रहा था नॉट डिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस TM इनलेट, ठीक है। तो ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये क्या है हमारा, दिस इज व्हाट डेल्टा T1, ये कितना हमारा TS माइनस TMI, ठीक है। सो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 बाय 2, ठीक है। और डेल्टा T2 क्या हो गया, देखो ये वाला टेम्परेचर डिस्टेंस, इसको मैं बोलता हूँ डेल्टा T2, ठीक है। और ये कितने के बराबर होगा, TS माइनस TM एग्जिट, ठीक है। ठीक है ना। और LMTD मेथड क्या हो गया फिर, LMTD होता है हमारा डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 डिवाइड बाय ln ऑफ डेल्टा T1 बाय डेल्टा T2, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा T एवरेज निकालने के दो फॉर्मूले हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है। सो देखो जो अरिथमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, इससे आंसर हमारा एक्यूरेट नहीं आता, ठीक है। तो ये इतना हम यूज़ नहीं करते, तो हेंस हम LMTD वाला मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हमारा जो हीट ट्रांसफ़र रेट होता है वो कितने बराबर हो गया, H सरफेस एरिया इंटू में डेल्टा T LMTD, ठीक है। और LMTD कितने के बराबर है, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 ln ऑफ डेल्टा T1 बाय डेल्टा T2, ठीक है। ये हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट का फॉर्मूला हो गया। याद रखना डेल्टा T1 एंड डेल्टा T2 क्या है, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। ये डेल्टा T1 है और ये हमारा डेल्टा T2 है, ठीक है। डेल्टा T1 किसके बराबर है, TS माइनस TM इनलेट, और डेल्टा 2 किसके बराबर है, TS माइनस TM एट एग्जिट, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। सो हमने थर्मल एनालिसिस कर लिए फॉर कांस्टेंट हीट फ्लक्स एंड फॉर कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। सो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स हम अगले लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थोड़ा लेंथी लेक्चर था बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर द लेक्चर।